बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग जो टॉपिक न्यूरो एनाटॉमी में कवर करेंगे वो है इंटरनल कैप्सूल। अच्छा, इंटरनल कैप्सूल काफ़ी एक्सटेंसिव टॉपिक है और थोड़ा ट्रिकी भी है, तो हम उसको जो है वो पार्ट्स के अंदर करेंगे। आज हम उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इंटरनल कैप्सूल जो है वो होता कहाँ पे, सबसे पहले हमें उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि वो हमारे पास होता कहाँ पे। तो हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था, ब्रेन स्टेम पढ़ा था। ब्रेन स्टेम में जो है वो लो से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, इन्फीरियर टू सुपीरियर की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर उसके बाद पॉन्स, फिर उसके बाद मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जैसे ही ख़त्म होता है ना, तो वो हमारे पास जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो है वो ओपन होता है, ठीक है। तो वो जो क्रस होता है ना मिड ब्रेन का, जो वो हमारे पास पोर्शन होता है कि एंडिंग ऑफ मिड ब्रेन एंड स्टार्टिंग ऑफ इंटरनल कैप्सूल, उसको हम कहते हैं क्रस, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास जो है वो इंटरनल कैप्सूल स्टार्ट होता है। और इंटरनल कैप्सूल हमारे पास क्या होते हैं, ये सारी की सारी हमारे पास बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फाइबर्स होती हैं, जो कि फिर आपके मिड ब्रेन से जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रही होती हैं। और ये फाइबर्स कौन से होते हैं, ये हमारे पास मोटर भी होते हैं, सेंसरी भी होते हैं। हम इन सबको जो है वो स्टडी करेंगे। अब इंटरनल कैप्सूल को अगर हम लोग डिवाइड करें कि इंटरनल कैप्सूल जो है वो कितने टॉपिक्स के अंदर अगर हम डिवाइड कर लें, तो ये पूरा का पूरा हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कवर कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो आ जाती है इसकी शेप, ठीक है, कि इसकी जो शेप है वो किस तरह की है। जब हम इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं और ऊपर से हम इसको देखते हैं सुपीरियरली, तो इसका जो है वो क्रॉस सेक्शन किस तरह से हमें नज़र आता है और उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उस हिसाब से देखें तो हमारे पास इसकी शेप आ जाती है, फिर इसकी बाउंड्रीज़ आ जाती हैं। बाउंड्रीज़ का मतलब है कि इसके इंटीरियर क्या चीज़ प्रेजेंट है, फिर पोस्टीरियर क्या चीज़, या मीडियल या लेटरल जो है वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट्स की बारी आ जाती है कि इंटरनल कैप्सूल के जो हैं वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर हमारे पास फाइबर्स आ जाते हैं कि फाइबर्स जिसके अंदर से गुजर रहे हैं, सेंसरी फाइबर्स एंड मोटर फाइबर्स, वो किस तरह के हैं, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। फिर हमारे पास इसकी आ जाती है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जो है ऑब्वियसली बात है, ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन की ब्लड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे क्लिनिकल्स के लिए, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है वो ब्लड सप्लाई को जो है स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फ़लाँ अगर हमारी जो है वो आर्टरी डैमेज हो गई है, तो इंटरनल कैप्सूल के ऊपर उसका क्लिनिकल क्या इफेक्ट आएगा, तो वो सारे हमारे लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो क्लिनिकल जो है वो हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इंटरनल कैप्सूल को अगर हम लोग 6 हिस्सों में डिवाइड करें, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाती है, शेप, फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं, बाउंड्रीज, फिर हमारे पास क्या आ जाती है, पार्ट्स, फिर हमारे पास आ जाते हैं फाइबर्स, फिर ब्लड सप्लाई। अगर आप लोग इस टॉपिक से ये सारे नोट्स बना लेंगे तो आपका इंटरनल कैप्सूल जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर अब बुक से स्टडी, ये लेक्चर लेने के बाद जब आप बुक से स्टडी करेंगे तो आपको बहुत इजी फील होगा, आपने जिसको एब्जॉर्ब किस तरह करना है और इसको याद किस तरह करना है। और एग्ज़ाम में अगर कोई इनमें से यही 6 चीज़ें होती हैं जिसके अंदर से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन बना सकता है। तो अगर आप ये लेक्चर अच्छे तरीके से कर लेंगे, बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, तो हार्डली कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको ना आती हो, पेपर में आपको उसके अंदर डिफ़िकल्टी जो है वो पेश हो, ठीक है। ब्लड सप्लाई के बाद हमारे पास अगला है क्लिनिकल्स। तो ये हमारे पास जो है वो 6 टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं इंटरनल कैप्सूल के, जो हम लोगों ने स्टडी करने हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास शेप के अंदर बात करते हैं ना, तो शेप की बात कर लेते हैं। तो शेप इसकी ना बिल्कुल एक फ़ैन लाइक शेप्ड होती है, ठीक है। फ़ैन लाइक शेप का क्या मतलब है कि अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले शेप की, ठीक है। तो जैसे फ़ैन होता है, तो ये फाइबर जो है ना, अगर देखिए मैंने आपको बताया था नीचे से आप स्टार्ट करें तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, फिर उसके बाद आपके पॉन्स आ जाते हैं, फिर आपका मिड ब्रेन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मिड ब्रेन का बनता है क्रस, ठीक है। तो ये सारे फाइबर्स हैं यहाँ पे सारे के सारे कलेक्टिव हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं क्रस ऑफ
सेरिब्री। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया क्रस्ट ऑफ सेरिब्री, और ये किसके सेरिब्री हैं? मिड ब्रेन के। ठीक है, अब यहाँ पे ना इस पोर्शन पे आके ये सारे इकट्ठे होते हैं, फिर यहाँ से ये फैन शेप जो है ना वो अपनी प्रोजेक्शंस जो हैं वो निकाल देते हैं, और ये कहाँ पे फिर जाती हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। ये प्रोजेक्शंस हमारे पास कहाँ जाती हैं? आगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तो हमारे पास जो शेप आती है इंटरनल कैप्सूल की, वो कुछ इस तरीके से आती है, फैन शेप सी। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ना है इसके अंदर कि कौन कौन सी जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। जो हमारे पास ये सारा कलेक्टिव जो हमारे पास पार्ट है ना, इसको तो हम लोगों ने क्रस्ट ऑफ सेरिब्री कह दिया, लेकिन ये जो फैन शेप पार्ट, ये फैन शेप प्रोजेक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? कोरोना रेडिएटा। ठीक हो गया, ये हमारे पास कोरोना रेडिएटा, यानी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारे पास कोरोना रेडिएटा है। ये हमारे पास जो है वो क्रस्ट ऑफ सेरिब्री है, ये वाला पार्ट जो मिड ब्रेन के उधर हो रहा। फिर ये हमारे पास फाइबर्स हैं, जो कलेक्शन बंडल है हमारे पास। ठीक हो गया, क्रस्ट ऑफ सेरिब्री। ठीक हो, ये हमारे पास जो है वो शेप आ जाती है। अब हम लोग इसके शेप के अंदर जो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं वो हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ये कलेक्शन होती है हमारे पास प्रोजेक्शन फाइबर्स की। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब प्रोजेक्शन फाइबर से यहाँ पे क्या मुराद है? आपको पता है वाइट मैटर जो होते हैं उसके अंदर 3 तरह के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, अब जो वाइट मैटर होता है ना उसके अंदर 3 तरह के फाइबर होते हैं। एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं, कमिश्नर फाइबर्स होते हैं, और प्रोजेक्शन फाइबर्स होते हैं। तो हमारे पास जो इंटरनल कैप्सूल है ना, वो हमारे पास सारी की सारी कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन फाइबर्स हैं। तो ये हमारे पास शेप के टॉपिक के अंदर ये बात जो है वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये पहला हमारा पॉइंट हो गया कंप्लीट। सेकंड हमारी क्या पॉइंट आ रहा है? बाउंड्रीज। अब हम बाउंड्रीज की बात करते हैं। तो हम लोगों ने, अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल यानी कि क्रॉस सेक्शन करें, ठीक है, एक चीज़ होती है, ठीक है, अगर मैं इसको यूँ करूँगी तो ये इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको यूँ करूँगी तो ये लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको यूँ करके काटूँगी तो ये हमारे पास इस तरह से नज़र आएगी, अगर मैं ऊपर से देखूँगी इसको। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास सेक्शन होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन। तो अगर मैं इसका यहाँ से यूँ करके क्रॉस सेक्शन करूँ तो ये मेरे पास जिस तरीके से नज़र आएगी, तो ये मेरे पास वी शेप्ड जो है ना, वी शेप्ड जो है मेरे पास जो है वो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन आएगा। ठीक है, वी शेप्ड, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्रॉस सेक्शन है जब हम इसका एरिया देखते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि अगर ये वी शेप्ड है तो इसके मीडियली क्या चीज़ पड़ी हुई है और इसके लेटरली क्या चीज़ पड़ी है, तभी हम इसकी बाउंड्रीज जो है उसको पता करेंगे ना। ठीक है, तो हमारे पास ये वी शेप्ड है, और इसके बाद जो ये वी शेप्ड है लेटरल साइड वी शेप्ड का क्या मतलब है कि ये हमारे पास यूँ करके, ठीक है, ये यूँ वी शेप पड़ी हुई है। अब ये वाली जो साइड है ना, ये देखें, ये हमारे पास बनाती है कॉनकेविटी, और जो इसकी कॉनकेविटी है ना वो हमारे पास लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको, अच्छा, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आपके 2 इंटरनल कैप्सूल होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर में होगा और एक राइट हेमिस्फीयर में होगा। दोनों आपके जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं उसके अंदर आपके इंटरनल कैप्सूल्स प्रेजेंट होंगे। अब आपने जब इसको किया है तो ये जो कॉनकेविटी है ना, ये लेटरल साइड पे आ रही है। तो अगर मैं यहाँ से अगर आप दिखाना चाहूँ तो मेरा इसका मतलब है कि मेरा वी शेप जो है वो यूँ करके बन रही होगी और इसकी यूँ बन रही होगी, क्योंकि वो जो कॉनकेविटी है ना वो हमारी लेटरल साइड्स पे आ रही है। तो इसकी कॉनकेविटी, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं कॉनकेविटी, जो कि हमारे पास किस साइड पे आ रहा है? लेटरल साइड पे आ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो है वो बाउंड्रीज़ की बात कर लेते हैं। तो बाउंड्रीज़ में जो है वो हमारे पास मीडियल और लेटरल में, जो मीडियल साइड है ना इसकी, ये हमारे पास लेटरल साइड होगी ना, तो ये मीडियल साइड है। तो अच्छा, ये वाली जो शेप वाली बात है ना, ये आप इसको इसी में करें। बाउंड्रीज़ को हम लोग नेक्स्ट उसमें चले जाते हैं। ठीक है, ये आपने वी शेप वाली बात जो है वो इसमें करें कि जब हम इसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते हैं तो हमें किस तरह नज़र आता है। ठीक है,
अब हम इसकी बाउंड्रीज़ की बात करते हैं। तो बाउंड्रीज़ में हमारे पास दो आ गई, एक हमारे पास मीडियल बाउंड्री आ गई और दूसरी हमारे पास लेटरल बाउंड्री आ गई। मीडियल जो बाउंड्री है ना, वहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। और जो लेटरल हमारे पास पड़ा होता है ना, वो हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है। तो ये हमारे पास कॉनकेविटी जो है उससे आपने ध्यान रखना है। कॉनकेविटी लेटरल साइड पे है तो इसका मतलब है लेटरल साइड पे आपके लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। ये वाली लेटरल साइड है तो इसके ऑपोजिट कौन सी होगी? मीडियल साइड होगी। तो मीडियल साइड पे हमारे पास कौन सी प्रेजेंट है? कॉर्डेट न्यूक्लियस। और जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है उसका भी हेड प्रेजेंट होता है, हेड और टेल होता है इसका कॉर्डेट न्यूक्लियस का। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास हेड प्रेजेंट होता है। और जो ये है लेफ्ट साइड है, लेटरल साइड है हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा होता है? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बाउंड्रीज इसकी बनाती हैं, एक हमारी लेटरल बाउंड्री बना ली और मीडियल बाउंड्री बना ली, ठीक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मीडियल साइड पे एक और हमारे पास चीज़ प्रेजेंट होती है, जो होता है हमारे पास थैलेमस। थैलेमस भी जो है वो हमारे पास मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स की, ठीक है, कि जो हमारे पास इंटरनल कैप्सूल है उसको कितने पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास इसके 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। 5 पार्ट्स में जो है वो हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। 5 पार्ट्स में किस तरह डिवाइड किया हुआ है? ये आपके पास न्यूक्लियस है, सॉरी इंटरनल कैप्सूल है, उसके 5 पार्ट्स में सबसे पहला जो पार्ट होगा वो इसका है एंटीरियर लिम्ब। सेकेंड पार्ट आ जाता है वो है हमारे पास पोस्टीरियर लिम्ब। थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाता है वो है जीनू, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी क्या होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेट्रो, हाँ जी, रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट है, फिर सब लेंटिफॉर्म पार्ट है, ठीक है। रेट्रो लेंटिफॉर्म पार्ट और फिफ्थ हमारा है सब। अच्छा, सब का मतलब होता है बिलो और रेट्रो का मतलब होता है पीछे, पोस्टीरियरली, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 पार्ट्स हैं जो कि हमारे पास इंटरनल कैप्सूल में बनाते हैं। अब किस तरह हम इसको बताएंगे कि ये एंटीरियर लिम्ब क्या होता है, पोस्टीरियर लिम्ब क्या होता है। ये इसके लिम्ब्स हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा, ये वाला जो है वो हमारे पास एंटीरियर लिम्ब आ जाता है, ये हमारे पास पोस्टीरियर लिम्ब आ जाता है। और जो जीनू होता है ना, वो हमारे पास होता है बेंड। ये जो हमारे पास बेंड बन रहा है ना, ये दिस इज जीनू। फिर रेट्रोफॉर्म आ जाता है जो पीछे की तरफ है, तो वो हमारे पास ये यहाँ पे जो है वो हमारे पास रेट्रो लेंटिफॉर्म बनता है। और जो सब लेंटिफॉर्म है, सब का मतलब होता है बिलो, तो वो इसके नीचे है, तो वो मैं यहाँ पे ड्रॉ तो नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो इसके नीचे प्रेजेंट होता है लेंटिफॉर्म पार्ट, सब लेंटिफॉर्म पार्ट जो होता है इसका, ठीक है। तो ये सारा जो है वो हमारे पास, अभी मैंने आप लोगों को इस 3 पॉइंट्स तक जो है वो इस लेक्चर के अंदर पढ़ाया है कि इसकी शेप जो है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों ने देखने हैं। बाउंड्रीज़ जो हैं उसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि मीडियल बाउंड्री पे क्या चीज़ प्रेजेंट है और लेटरल बाउंड्री पे क्या चीज़ प्रेजेंट है। तीसरा आ गया पार्ट्स। तो पार्ट्स के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि कितने कितने पार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम इसको डायग्राम के थ्रू जो है मैं आपको इसके पार्ट्स जो है वो अच्छे तरीके से समझाऊँगी कि किस तरह आपने जो है इसके पार्ट्स को जो ड्रॉ करना है। अच्छा, आपको इंटरनल कैप्सूल ड्रॉ भी करना आना चाहिए, तो वो आपको ड्रॉ करना भी सिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि इसके पार्ट्स जो हैं वो फर्दर किस तरह जो है वहाँ पे डिफ़ाइन हुए हैं। थैंक यू सो मच।